जब हम कोई काम करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए, किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं, तो तब हम कहते हैं कि मैंने ये नौकरी पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, या मैंने मेरे दोस्त का पता ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कसर नहीं छोड़ना मतलब हमारी ओर से पूरे एफर्ट्स लेना, हमारी ओर से पूरे प्रयत्न करना। तो इसी स्ट्रक्चर को अभी हम सीखेंगे आज के इस लेसन में हमारे। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर दो वे में आप कर सकते हो। देखिए हम सीखते हैं दोनों भी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गाइस आपको जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है तभी आपको यूज करना है। जैसे कि अगर आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है तो आपको पता है इज, एम, आर और V1 प्लस ING लेना है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अगर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस आपको बोलना है जहां क्रिया पूरी हो चुकी है या हो चुकी थी, तब आपको हैव, हैज, हैड को लेना है। तो इस तरह से जिस स्ट्रक्चर में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी आपको वहां हेल्पिंग वर्ब लेना है इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद में, प्लस जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है जिसे मैं बताना चाह रही हूं, कसर नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ता, ये लेफ्ट या लीव, लेफ्ट या तो लीव। अब ये लेफ्ट पास्ट टेंस वाला हो गया, प्लस V3 भी हो गया, लेकिन यहां पर आप लीव भी ले सकते हो। लेफ्ट नथिंग अनडन, नथिंग अनडन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज की हमारी फ्रेज है लेफ्ट नथिंग अनडन, लेफ्ट नथिंग अनडन या टू लीव नथिंग अनडन, ये बेसिक फ्रेज है। तो आज हम सीखेंगे टू लीव नथिंग अनडन वाली फ्रेज को। इसे और एक वे में भी हम कह सकते हैं, जैसे कि डिडंट लीव एनीथिंग अनडन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। V1 यहां वर्ब आपको ढूंढना होगा, जैसा उसने ये नौकरी पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो यहां पर पाना, यहां पर भी पाना। तो ठीक है, जो भी वहां पे वर्ब होगा उसे हम बेस फॉर्म में लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। उसने ही ये नौकरी पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सबसे पहले गाइस आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। यहां पर टेंस है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस वाला वर्ब है लेफ्ट, तो यहां पर मुझे इस HV की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली मैं ये स्ट्रक्चर को यहां पर बोलूंगी, ही लेफ्ट नथिंग अनडन अभी टू, सॉरी यहां पर टू, V1 पाना मतलब टू गेट दिस जॉब, और दिस जॉब यहां पर मेरा हुआ ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हुआ ही लेफ्ट नथिंग अनडन टू गेट दिस जॉब। अब गाइस आपको आज के लेसन में मैं लगभग सारे टेंसेस को कवर करके सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ आपको एंड तक बने रहना है और आपको केयरफुली देखना है, और अगर जरूरत है तो आपको नोट भी करते जाना है। तो जैसे यहां पर मैंने देखा छोड़ी मतलब ये पास्ट टेंस था, तो मैंने डायरेक्टली लीव वाला लेफ्ट वर्ब ले लिया, लीव का पास्ट टेंस जो है वो लेफ्ट को ले लिया। मेरा दोस्त उसकी पसंदीदा चीज को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, छोड़ता इज द प्रेजेंट टेंस, ये उसकी एक हैबिचुअल एक्शन बताई है, तो यहां पर हमें लीव को लेना होगा। तो देखिए हम करते हैं, माय फ्रेंड लीव्स नथिंग अनडन, नथिंग अनडन टू, अब क्या, उसकी पसंदीदा चीज पाने को, तो नथिंग अनडन टू गेट हिज फेवरेट थिंग, जो जो उसको फेवरेट होता है वो उसको पाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। तो सेंटेंस हुआ माय फ्रेंड लीव्स नथिंग अनडन टू गेट हिज फेवरेट थिंग। यहां पर मैंने लीव्स लिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू टेंस इट विल गेट चेंज्ड। सो लेट्स लर्न द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने प्रतियोगिता जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, नहीं छोड़ी है, दिस इज अ कंप्लीट टेंस एंड दिस इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। ये हमारा परफेक्ट टेंस है। आपको याद दिला दूं गाइस, परफेक्ट टेंस में हमें हैज और हैव को लेना होता है। हैज आता है हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, हैव आता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ।
तो मैंने प्रतियोगिता जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई, अभी हैव लेना होगा, आई हैव लेफ्ट, और V3 आता है तो ये मेरा लेफ्ट V3 हो गया। आई हैव लेफ्ट नथिंग अनडन। प्रतियोगिता जीतना, तो यहां जीतना वर्ब हुआ, अनडन, टू विन द कॉम्पिटिशन। बहुत आसान है गाइस, अगर आप बार बार इसे बोलोगे या यूज करोगे अपने डे टू डे लाइफ में तो आप आसानी से इस स्ट्रक्चर को बोल पाओगे। रूहान ने अपने बचपन के दोस्त को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दिस इज ऑल्सो द परफेक्ट टेंस बट इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वी हैव हैड auxiliary for the past perfect tense, so we will use had plus V3 over here. रूहान ने अपने बचपन के दोस्त को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रूहान had left nothing undone to find his या to search his childhood friend. तो चलिए आगे कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। कुछ और सेंटेंसेस आपके लिए जो आपको इस स्ट्रक्चर को तो क्लियर करेंगे ही, उसी के साथ साथ आपका टेंसेस का पॉइंट भी क्लियर करेंगे। जैसे कि हमारा देश प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जहां पर हमें इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING को लेना है। ठीक उसी तरह एनजीओ भूकंपग्रस्त लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वेयर वी हैव टू यूज was और were प्लस V1 प्लस ING। मुझे पता है तुम्हें पाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इट्स अ फ्यूचर टेंस, सो हियर आई विल यूज विल। अपने लक्ष्य को पाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। दिस इज अ सजेशन और एडवाइस, सो आई विल यूज मॉडल ऑक्सिलरी हियर। शुड हम यहां पर यूज करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को। हमारा देश प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आवर कंट्री, अब कंट्री सिंगुलर है तो मैं यहां पर लूंगी इज लीविंग नथिंग अनडन मुक्ति पाना, टू गेट रीड ऑफ पोल्यूशन, टू गेट रीड ऑफ पोल्यूशन। यहां पर मैंने इस फ्रेज को यूज किया है टू गेट रीड ऑफ, मतलब मुक्ति पाना। आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं टू ओवरकम द पोल्यूशन, दोनों भी चीजें यहां पर सही होगी। एनजीओ भूकंपग्रस्त लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। एनजीओ वॉज लिविंग, अब मैंने वॉज लिया क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस था। वॉज लिविंग नथिंग अनडन टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ भूकंपग्रस्त, भूकंप अर्थक्वेक। मुझे पता है वो तुम्हें पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आई नो, these are the extra words. Now I am going to start the sentence, the real sentence. I know he छोड़ेगा will leave nothing undone तुम्हें पाने के लिए, to get you। अपने लक्ष्य को पाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो यहां शुड को हमें यूज करना है, जैसे कि मैंने बताया मॉडल ऑक्सिलरी को, वी शुड। अब यहां मैंने नहीं छोड़ना चाहिए लिया है, तो वी शुड नॉट लीव एनीथिंग अनडन to achieve our goal। या तो यहां मैंने जो नॉट लीव एनीथिंग लिया ना, तो यहां पर हम नथिंग लेकर भी इसे कह सकते हैं। जैसे वी शुड लीव
नथिंग अनडन, तो यहाँ पर नॉट लीव के बजाय हम ले सकते हैं लीव, और एनीथिंग के जगह हम ले सकते हैं नथिंग। तो अल्टीमेटली दोनों सेंटेंसेस सेम हो जाएंगे। वी शुड नॉट लीव एनीथिंग या वी शुड लीव नथिंग, दोनों भी सेम है। तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हुआ, वी शुड लीव नथिंग अनडन टू अचीव आवर गोल। तो ये जो स्ट्रक्चर है गाइज, ये आप यहां भी ले सकते हो, जैसे कि एनजीओ वॉज नॉट लिविंग एनीथिंग अनडन, ऐसे भी होगा। तो आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और उसी स्ट्रक्चर को लेके आपको ऐसे सेंटेंसेस को बनाना है। होप आपको आज का स्ट्रक्चर अच्छा लगा है, आज के सेंटेंसेस आपके समझ में आए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो गाइज तो आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे रिकमेंडेशन आया था कि आप स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, तो आप ले सकते हो यहाँ पर स्क्रीनशॉट।